नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 17 जनवरी 2021, दिन है रविवार और यहाँ पे सोमवार के लिए यानी कि मंडे के लिए 18 जनवरी 2021 के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे ये इंडेक्स जो मार्केट में आया था 150-200 पॉइंट का गिरावट, उसके वजह से मार्केट कहाँ पे अब खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए निफ्टी के साथ शुरुआत करूंगा। 150 पॉइंट की गिरावट आपने लास्ट फ्राइडे को देखा है और ये कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट पैदा किया होगा। हालांकि पुराने लोगों के मन में बिल्कुल भी डाउट पैदा नहीं किया होगा, ये मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। जो पुराने हैं इस मार्केट में उनको पता है, लेकिन जिन्होंने, मैंने कल एक वीडियो बना के पोस्ट किया था अपने आर के ट्रेडिंग चैनल पे कि थाली में परोस कर पैसा, थाली में परोस कर पैसा। जो नए लोग आए हैं मई से लेके अगस्त मंथ तक में, जो नए लोग आए हैं, नए लोग इस मार्केट में एंट्री किया है, उन्होंने सिर्फ अप साइड के मूवमेंट को ही देखा है। इसके वजह से उनको ये डाउट पैदा हो रहा होगा कि ये अचानक से इसको क्या हो गया, है ना। जो यहाँ पे ज्वाइन किए वो इतना रैली खाया, जो यहाँ ज्वाइन किए इतना रैली खाया, जो यहाँ ज्वाइन किए इतना रैली खाया, जो यहाँ ज्वाइन किए इतना रैली खाया। और ये जो बीच बीच में आया ये डाउट पैदा करता हो कि अचानक हो क्या जाता है, मार्केट अभी तो ठीक था अब गिर क्यों रहा है। तो ये उन लोगों के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, ये पार्ट है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, उसके लिए कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। मंडे के लिए निफ्टी को दोस्तों अगर हमें बाय करना होगा, सोमवार को बाय करने की साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा बाइंग लेवल क्या बनेगा, इसको समझ लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी का हम लोग एक सपोर्ट ले लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे आ सकता है। देखिए आप इस कैंडल का लो देखते हैं, जो कि ये तारीख है, मैं आपको तारीख दिखाना चाहूँ, इसको मैं बीच में रखता हूँ पहले। इसका तारीख है 11 जनवरी 2021। हम इसका एक लो पॉइंट पे लाइन लगा लेते हैं। जब हम लो पॉइंट लाइन लगाते तो हमें पता चलता है कि इसका लो था 11,380 के आसपास का, और मार्केट अभी 2 से 3 बार उसके नीचे नहीं आ पाया। मार्केट उसके 2 से 3 बार उसके नीचे नहीं आ पाया। फ्राइडे को लास्ट टाइम जब मार्केट 11,350 का लो लगाता है तब जाके इसका कहीं लो कटता है, लेकिन अगेन क्लोजिंग उसके ऊपर करता है। इस बात को भी जानकारी कि इस कैंडल जो 11 जनवरी वाली कैंडल है उसके ठीक ऊपर जाके मार्केट क्लोज होता है फ्राइडे को भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट 11,380 वाला जो हमारा है और 11,350 वाला वो हम मान सकते हैं। तो हम एक रेंज लेते हैं 11,350 से लेके 11,380 का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोर्ट क्या हो गया, 11,000 कह रहा हूँ, 13,000, मैं बार बार 11 अगर बोल रहा हूँ तो सॉरी चाहूँगा, है ना। 14,000, 14,380 से लेके 14,350 वाला, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। मैं 11,000 बोला, कोई एक्चुअली मैं कुछ डाटा का एनालाइज कर रहा था साल 2000 ईस्वी से पीछे साइड से, तो उसमें 11,000 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैं सुबह से उसके पीछे लगा हुआ हूँ। 2000 पीछे 2000 ईस्वी से डाटा को हमेशा रात चेक कर रहा था, तो 11,000 मेरे दिमाग में घुस गया, इसलिए हर जगह मैं 11,000 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 14,000 है। 14,350 से लेके 14, देखिए बोल 14,000 रहा हूँ लेकिन लिख 11,000 रहा हूँ, है ना। 14,350 से लेके 14,380 वाला, ठीक है। ये अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहीं पे 11,000 बोलूँगा ना तो उसको आप 14,000 ही समझिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं सुबह से क्या कल से समझ लीजिए, मैं पिछले 20 साल का डेटा को जब देख रहा था तो उसमें एक 11,000 पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा था, तो उसके वजह से वो 11,000 मेरे दिमाग में घुसा हुआ है ना, उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं। खैर उसकी बात में बात करेंगे हम लोग, इसीलिए वो दिमाग में चला गया, बार बार 11,000 आ रहा है। 14,350 से लेके 14,380 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। आपको ये बड़ा सपोर्ट हम ले लेते हैं। अब रेजिस्टेंस पे ले लेते हैं। रेजिस्टेंस हम तो इसी को मानेंगे क्योंकि यहीं पर से निफ्टी रिजेक्शन किया है, तो लेकिन उसके पहले अगर इस कैंडल का फ्राइडे का हाई देखें तो 14,617 के आसपास का, इसका हाई देखते हैं तो 14,617, ये दोनों हाई इक्वल है। और अगर इस कैंडल का भी हाई देखते हैं तो 14,600 के आसपास का आता है, इसका हाई है 14,650। तो अब देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस जोन। हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया है 14,600 से लेके 14,650। क्लियर हो गया।
ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे बाय और सेल लेवल मंडे के लिए। देखिए सबसे पहले तो हम नॉर्मल कंडीशन पे बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है उसके आसपास अगर ओपन होता है तब हमारा क्या सिनेरियो बनेगा। देखिए बाय करने का कोशिश अगर आपको करना है दोस्तों निफ्टी में मंडे के दिन, सोमवार के दिन 18 तारीख को, तो आपको बाय करना पड़ेगा। बाइंग लेवल आएगा आपको 14,475 के ऊपर। क्लोजिंग कर रहा है 14,430 पे, उस पर कोई टेंशन नहीं लेना है। 14,450 पे भी कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको 14,475 के ऊपर बाय करने का कोशिश कर रहा है। 14,475 के एभव आपको बाय करना है, उसके पहले बाय करने की गलती नहीं करना है। और इस कंडीशन में टारगेट जो होगा हमारा 14,525 वाला 14,525 और 14,550, ये सब आपका टारगेट होगा, ये ध्यान में रखना है। अगर सेल करना होगा तो आपको पता है कि 14,400 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो हम यहाँ पर से 14,400 के नीचे अगर ये निकलेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। सेल बिलो 14,400 और टारगेट इस कंडीशन में 14,350 वाला, 14,350 ये वाला याद आ रहा है, ये वाला हमारा टारगेट होगा। उसके पहले एक ये टारगेट 14,380 और देन 14,350, लेकिन 14,350 को डायरेक्ट ले सकते हैं और उसके बाद 14,300 वाला एक टारगेट नज़र आ सकता है। तो 14,300 का फिर फाइनल टारगेट हो जाएगा सेल साइड में। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन पे, अगर निफ्टी उसी जगह पे ओपन होता है जहाँ पे क्लोज हुआ था तब ये कंडीशन आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब फिर लेवल बदल जाएगा दोस्तों। गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में चीज़ बदल सकता है। अभी मैं सबसे पहले गैप अप देखना चाहूँगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है मंडे के दिन तो क्या लेवल दिखा सकता है। आपको ध्यान से ये देखना है कि हमारी क्लोजिंग है 14,433। अब अगर इसके बाद इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारा 14,650 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन सामने में सबसे पहले 14,650 नहीं बल्कि 14,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो मेरा जो गैप अप लेवल होगा ना ये 14,600 का ही होगा। क्या लेवल होगा? 14,600। अगर मार्केट ये गिरावट आया ऐसे अगर बाउंस करता है तो 14,600 के आसपास में ओपन होना चाहिए मार्केट गैप अप। अगर इस कंडीशन में गैप अप होता है तो हमारे लिए बाइंग का जोन कहाँ होगा? देखिए बाय अगेन मैं आपको बता दूं, बाय हम करेंगे 14,620 के ऊपर, उसके पहले आपको बाय नहीं करना। अब क्यों करना है 14,620? आपको पता है ये दो कैंडल का हाई अगर हम इक्वल इक्वल मार्क करते हैं तो 14,617 आता है। हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाय करने की कोशिश करेंगे। गैप अप कंडीशन में भी हम 14,600 पे बाय नहीं करेंगे, बाय करेंगे 14,620 के ऊपर में। और इस कंडीशन में टारगेट 14,650 का, 14,650 का पहला टारगेट, दिस इज फर्स्ट टारगेट, ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर अगर वो टिक जाता है देन सेकेंड टारगेट 14,700 का नजर आएगा। लेकिन मैं अगेन आपको बता दूं कि अभी मार्केट में ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो मैं 1-2 दिन और भी गिरावट देख पा रहा हूं, मतलब 1-2 दिन और भी मार्केट नीचे रह सकता है। अप साइड में इस तरह से जाने के बाद फिर ट्रैप हो जाने के बाद वो फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। जहां तक दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 14,700 ये हमारा फिर सेकेंड टारगेट फाइनल टारगेट हो जाएगा गैप अप में। अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, अगर सेल की बात करें तो सेल हमारा कहाँ होगा गैप अप कंडीशन में? 14,570 के नीचे। 14,600 पे ओपन होगा गैप अप, होने देंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन 14,570 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तब हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में
14,500 के आसपास का दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे गैप डाउन की, गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है। तो गैप डाउन के लिए 14,433 पे क्लोज है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट जोन जो अब बन के निकल के आ रहा है वो इस कैंडल का कहीं ना कहीं हाई प्राइस है, इस 2 दिन के कैंडल का हाई प्राइस। और उसका हाई को अगर हम मार्क करते हैं तो क्या नंबर आता है ये चेक कर लेते हैं। ये कर लिया मार्क, उसी का क्लोजिंग तो वो आता है 14,260 के आसपास का। यानी अगर गैप डाउन की भी बात करते हैं तो 14,433 पे क्लोज है। मैं उतना बड़ा गैप डाउन लेवल नहीं लूँगा, क्योंकि उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे पास जो निकल के आता है वो 14,300 के आसपास का भी है, 14,300 का। अगर यहाँ पे गैप डाउन लेवल ओपन होता है तब हमारे लिए बाय होगा 14,325 के ऊपर, बाय अब 14,325। दोस्तों मैं आप लोगों का फीडबैक भी चाहूँगा, जो फ्राइडे के लिए मैंने एनालिसिस करके दिया था थर्सडे के रात को, तो क्या मार्केट ने फ्राइडे को बिल्कुल वैसे ट्रेड किया या नहीं किया, आप मुझे ज़रूर बताएं। और जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट गिरेगा, तो क्या वो चीज़ें सही हुआ या नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल फीडबैक दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो 14,325 के ऊपर हमें बाय करना है गैप डाउन कंडीशन में। टारगेट इस कंडीशन में 14,400 का फिलहाल एक ही टारगेट लेके चलेंगे, 14,400 का। सेल की अगर हम बात करें तो हम सेल करेंगे 14,270, 14,260 के नीचे गैप डाउन कंडीशन में। इस लेवल के नीचे जब निकलेगा तब सेल करेंगे और टारगेट 14,200 के आसपास का बन सकता है। लेकिन मैं अगेन ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करूं, मैं अपना व्यू सिर्फ बताने की बात करूं, सिर्फ अपना, ये तो लेवल वाइज हुए, अगर तो मैं मार्केट को अभी कुछ दिन यानी 1-2 दिन और निगेटिव देख रहा हूं। ठीक है, निगेटिव ही देख रहा हूँ। अब ये बाउंस होके क्लोज करके जंप हो जाए वो अलग बात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ पूरा सिनेरियो, जैसे आप देखिए ये गया है ऊपर, बाउंस करके ऊपर चला गया, फिर ये ऊपर गया, फिर बाउंस करके ऊपर चला गया, फिर आप ये देखिए ये नीचे आया, लेकिन दूसरा दिन भी नीचे आया। तो चीज़ें कैसे होती है इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट बिल्कुल अप साइड में तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन चीज़ क्या है कि यहाँ पर से एक बड़ी रैली आपने कैच किया ना, बड़ी रैली कैच किया, तो इस रैली को कहीं ना कहीं कुछ लोग तो प्रॉफिट, कोई तो पैसा लगा रहा है बड़ा पैसा, तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो कभी ना कभी तो पैसा निकालेगा ही। तो इस तरह से भी मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना कि मार्केट ने इस तरह का व्यू, यहाँ पे जिस तरह का व्यू बनाया इस 5-6 कैंडल में, उस तरह का व्यू यहाँ कहीं पे नहीं है। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे भी कहीं पे नहीं है। इसलिए मैं ये क्या कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन और मार्केट निगेटिव नज़र आ रहा है। तो फिलहाल अभी मैंने आपको निफ्टी के सारे लेवल बता दिए, गैप अप और गैप डाउन। अब ज़रा हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके पहले बैंक निफ्टी से पहले मैं निफ्टी को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखाऊं, तब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक लोअर लो बनता हुआ सिनेरियो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नजर आएगा। बिल्कुल आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ से तो हमारा एक यहाँ सपोर्ट ले लिया है, यहाँ से बिल्कुल है ना, इसी पे तो 2 कंडीशन यहाँ से क्या बन रहे हैं, और एक कंडीशन यहाँ से भी बना रहा है कि ये इसी लेवल से यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी है। अब देखिए सिनेरियो क्या बनता है कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके अप साइड हो गया, यहाँ से टकराया वापस ऊपर चला गया, यहाँ आ गया वापस, और अब इसी चक्कर में यहाँ पर एक छोटा सा बनने के बाद ऊपर गया था तब यहाँ आया था, इसी तरह से यहाँ ऊपर गया ऐसे गया, अब ये छोटा सा बना तब नीचे आया, फिर ये इसको कंप्लीट कर चुका है, इसको अब अगर कंप्लीट कर चुका है तो इसको ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ये मैं अपना जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश, यानी इसको मैं थोड़ा सा निगेटिव साइड ही देखने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी जरा सा लगाते हैं और बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है। और लगा दिया बैंक निफ्टी, फीडबैक जरूर दीजिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ये आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट, और बैंक निफ्टी के पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, ये 2 कैंडल का बिल्कुल हाई है, न्यू हाई है। एक का हाई है हमारा 32,718, दूसरा का हाई है 32,683 के आसपास का। तो मैं राउंड नंबर की बात करूँ तो 32,700 के आसपास का ले सकते हैं, है ना, 32,700 को पकड़ के लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 720 को भी लेके चल सकते हैं। नीचे अगर एक सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट इसने बना लिया है वो 31,700 का है। ठीक है, अब हमारे लिए बाइंग का जोन कहाँ बनेगा बैंक निफ्टी में, और सेलिंग का क्लोजिंग किया है 32,246, 272 पॉइंट डाउन में नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम सेल करेंगे 32,200, बाय करेंगे 32,300 के ऊपर, बाय अबव 32,300, 32,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है इंट्राडे में तो हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में
32,000 32,450 32,450 से लेके 32,600 का हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर नीचे ये आता है तो हम सेल करेंगे और 32,200 के नीचे सेल करेंगे। 32,200 के नीचे सेल करना है और टारगेट इस कंडीशन में 32,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये हमारा एक टारगेट होगा, फाइनल टारगेट। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात बताया। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। तब गैप अप और गैप डाउन के चीज पर चलते हैं तो क्या होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे गैप अप कंडीशन में। चलिए, मैं अपने व्यूअर को बता दूं दोस्तों, मैं इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करता हूं, तो आप बैंकिंग स्टॉक्स का भी इसी में देख मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी के बाद। देखिए, बैंक निफ्टी को सबसे पहले देख ले कि हमें गैप अप खुलता है तो 32,700 का लेवल ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। कहाँ होगा? 32,700 का। लेकिन इसके पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं और वो लेवल है 32,500 का लेवल। कितना है? 32,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल भी गैप अप ओपन हो सकता है। तो दो गैप अप लेवल बन सकते हैं, पहला 32,700 और दूसरा है 32,500। जो नियर में है हमारे पास, जो नियर में है वो है 32,500 के आसपास का। ठीक है, तो मैं 32,500 को ही सबसे पहले मानूंगा गैप अप लेवल। तो कहाँ मानेंगे हम लोग? 32,500। तो चलिए मैं उसको लिख देता हूँ कि गैप अप लेवल, गैप अप वो होगा 32,500 का। अब अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो हम बाय कहाँ करेंगे? बाय करेंगे हम 32,600 के ऊपर, बाय अब 32,600। और इस कंडीशन में एक ही टारगेट की बात करूंगा, वो है 32,700 का। अब 32,700 के पास अगर ये सस्टेन कर गया, और 32,700 के पास सस्टेन करने का मतलब है टाइम वाइज सस्टेन करे, 15-20 मिनट 25 मिनट इस प्राइस के पास सस्टेन करे, देन हमारा टारगेट 32,800 का होगा, 32,800 का। तब अगर वो प्राइस वाइज सस्टेन करता है और टाइम वाइज भी 32,700 के ऊपर, तभी। अब अगर गैप अप में ही अगर हमें सेल का बात करना हो कि सेल कहाँ करेंगे, तो हमको सेल करना है 32,500 पे ओपन होता है तो हम सेल करेंगे 32,400 के नीचे, सेल बिलो 32,400। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट देखें तो 32,200 से लेके 32,000 तक का एक टारगेट मिल सकता है देखने को। क्लियर है ना? ये आपको मैंने गैप अप में बता दी। अगर गैप डाउन का लेवल देखें कि गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाता है, तब हमारे लिए क्या लेवल निकल के आएंगे? गैप डाउन, गैप डाउन के लिए यही लेवल जो अभी मैंने लाइन लगा हुआ वो है 31,700 के आसपास का। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो लेवल ये है कि 31,750 के पास 700 के पास ओपन हो जाए। दूसरा लेवल है हमारे पास 32,000 का राउंड सपोर्ट लेवल, ये एक 32,000। तीसरा है 31,800 का लेवल। तो मैं इस लेवल को अभी नहीं मानूंगा, मैं इस लेवल को बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा 32,000 का लेवल। अगर ये 32,000 पे गैप डाउन होता है ओपन, तो हम बाय करेंगे 32,100 के ऊपर, बाय अब 32,100। और टारगेट इस कंडीशन में 32,350 से लेके 32,500 तक का सेकेंड टारगेट आपको नजर आएगा। अगर हमें सेल करना होगा, अगर सेल करना होगा तो 32,000 पे ओपन होता है तो हम वेट करेंगे जब ये 31,900 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल बिलो 31,900। और टारगेट इस कंडीशन में 31,700 तक का एक टारगेट नजर आ सकता है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। और मैं बता दूं कि मेरा ओवरऑल व्यू थोड़ा निगेटिव है, 1-2 दिनों के लिए नीचे साइड के ही लेवल मिल सकते हैं अभी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, चांसेस तो फिलहाल ये बन रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, लेकिन निफ्टी पे थोड़ा निगेटिव साइड का व्यू लेके मैं चलूंगा, प्रॉफिट बुकिंग वाला व्यू। अभी बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स के पास। तो बैंकिंग स्टॉक्स के पास आ गया दोस्तों, और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक कंटिन्यू एक ही जगह पे जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वैसे बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक भी ट्रेड कर रहा है। पोजीशन 690 के ऊपर 700, मेरे ख्याल से 700 ज्यादा सेफ रहेगा। 700 को ऊपर ब्रेक करता है तो एक बार ये 720 का टारगेट देगा। लेकिन इंट्राडे में अगर 685 भी ब्रेक करता है तो अभी 700 के पास जाने की कोशिश कर सकता है एक्सिस बैंक ऊपर के साइड में। नीचे 665 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 650 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा,
अब जो टारगेट है वो 80 का टारगेट है, लेकिन अभी हमारे लिए नहीं, अभी 75 वाला टारगेट डन कर चुका है, बहुत बड़ी रैली आई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 80 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो 85 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 55 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, हमें कम से कम 55, 56 इस सब लेवल के ऊपर निकलेगा तो 58 का टारगेट देगा। कैनरा बैंक 148, 150 ये सब लेवल है, 150 ज़्यादा बेहतर होगा। 150 के ऊपर निकलने के बाद कैनरा बैंक में 160 के टारगेट मिलेंगे। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 135 सेल करेंगे 130 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास होल्ड कर रहा है, जैसा कि कहा था कि ये बहुत बड़े जाल से बाहर आया, तो अभी इतना आसानी नहीं है इसको नीचे आना। अगर आ भी जाता है मार्केट प्रेशर में तो कोई टेंशन नहीं है, 70 के पास आके होल्ड करेगा। अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है, वापस अगर ये 74 ब्रेक करता है तो एक बार 77 के टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है। HDFC बैंक नया रेजिस्टेंस है 1500 का, 1500 के ऊपर निकलने के बाद 1550 का, नीचे सेल करेंगे 1440 के नीचे 1400 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक देखिए धीरे धीरे अपसाइड के लेवल जैसे मैंने मार्क कर रखा था कि भाई यहाँ पर से कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, नीचे अगर ब्रेक करता है 540 को सेल करेंगे 525 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक 100 रुपीज़ के ऊपर नया पोजीशन खुलेगा, टारगेट 110 से 20 तक का। इंडसइंड बैंक में भी सेम कंडीशन है दोस्तों, इंडसइंड बैंक को नजर रखिए, दोनों दिन का हाई सेम लगभग है, 985 के ऊपर निकलेगा, 1000 का टारगेट इंट्राडे में आराम से आपको देगा। 950 को नीचे ब्रेक करेगा, 920 का टारगेट सेल साइड में देगा। कोटक बैंक की बात कर ले, कोटक बैंक 1900 का रेजिस्टेंस बना चुका है, 1900 का, 1900 के ऊपर निकलने के बाद 1950 का टारगेट बनेगा, नीचे सेल करेंगे 1860 के नीचे, टारगेट 1820 का मिलेगा। PNB लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत रखिए। RBL बैंक नया पोजीशन 280 के ऊपर बनेगा दोस्तों, 300 के टारगेट के लिए। फिलहाल स्टॉक अगर 260 को भी ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो 280 का टारगेट देगा। SBI टारगेट डन किया है 310 वाला लगभग, अब नया टारगेट बनेगा 320 का, लेकिन अभी नहीं, जब वो 310 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 320 का टारगेट। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक 38, इसका बाद जो है रेजिस्टेंस वो है 35 से लेकर 38 तक का, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब समझिए ये बहुत बड़े जंजाल से बाहर आ जाएगा और एक नई रैली दिखाएगा जो कि 45 तक भी जा सकता है। बंधन बैंक होल्ड करके रख के चलेंगे, दिवाली वाले पिक्स में दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल बने रहेंगे। टारगेट वैसे डन हो चुका है, लेकिन अगेन से अगर ये दोबारा से भी निकलता है बंधन बैंक ऊपर के लेवल पे तो हम लोग एक बार 420 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। 380 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा बंधन बैंक। तो दोस्तों ये था निफ्टी के निफ्टी बैंक और निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।